हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोलीज किचन एंड लाइफस्टाइल। तो आज फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही आसान, आपके किचन के काम को आसान करने के लिए किचन टिप्स लेकर आ गई हूँ। ऐसे ये क्लीनिंग टिप्स हैं जो आप क्लीनिंग के लिए हमें घर में हम डेली क्लीनिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ होती हैं और वही उन्हीं परेशानियों को मैं आपको बहुत सरल करने के लिए एक बढ़िया सी टिप्स लेकर आई हूँ। तो फटे हुए मोजों का यूज़ हमें करना है। ये मैं 3 टिप्स आप लोगों को बताऊँगी, तीनों में आपको पुराने जो फटे मोजे हैं उन्हीं का यूज़ करना है। ये देखिए फ्रिज के नीचे का सरफेस है और बहुत ही नीचा है, यहाँ हाथ तो अच्छे से घुसता नहीं है। झाड़ू तो हम कर लेते हैं लेकिन पोछा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। मोप वगैरह से भी इसके अंदर नहीं घुसता है, उससे भी हम सफाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये फटा हुआ मोजा ले लेना है। ये पुराना मोजा है जिसे मैं फेंकने वाली थी और इसे आपको पहना देना है अपनी झाड़ू को। हाँ, जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, अच्छा ठीक सुना। ये सॉक्स मैं पहनाने वाली हूँ झाड़ू को। तो इस तरह से झाड़ू को आप सॉक्स पहना दीजिए। ऊपरी हिस्से में आप झाड़ू में सॉक्स इस तरह से डाल दीजिए। बढ़िया से इसे अंदर घुसा लीजिए और उसके बाद ये आपका झाड़ू बन जाएगा मैजिकल पोछा मोप। तो झाड़ू का काम तो करेगा ही ये, साथ में आपको पोछे के लिए भी झाड़ू से ही आप पोछा भी लगा सकेंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने सॉक्स पहना लिया है झाड़ू को और तैयार है आपका। मिनटों में झटपट से आपके काम को आसान कर देगा। ये सर्फ वाला पानी मैंने ले लिया है, सर्फ घोलकर। आप सादे पानी से भी अगर पोछा लगाना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मोजे को हमें भिगा लेना है। ये जो सॉक्स ऊपरी हिस्से में हमने पहनाया है ना, उसे हम अच्छी तरह से इस तरह से भिगा लेते हैं इसे। आप चाहें तो ऊपर की साइड एक रबड़ भी लगा देंगे जिससे ये खिसकेगा नहीं। और देखिए, देखिए कितनी आसानी से, जिस जगह पर मेरा कोई मोप नहीं घुस पाता था, हाथ नहीं घुस पाता था और कई दिनों तक मैं सफाई नहीं कर पाती थी, वहाँ मैं कितनी आसानी से एक फटे हुए मोजे से सफाई कर ले रही हूँ। और पोछा इतना अच्छा बढ़िया सा इसके नीचे लग जा रहा है। कितनी आसानी से पूरा नीचे अंदर तक कोने में भी घुसकर मैं सफाई कर सकती हूँ। तो इसी तरह से आपके पलंग जो हैं जिनके नीचे बहुत कम जगह होती है या सोफ़ा वगैरह हैं, जहाँ आपके हाथ नहीं घुसते हैं और मोप भी नहीं घुसता है, आप आसानी से पोछा लगा सकते हैं। तो दूसरी टिप्स है मेरी, सॉक्स को ही लेकर है। तो ये तेल की बॉटल है जो डेली हम किचन में यूज़ करते हैं, तेल की बॉटल। तो यूज़ करने के बाद तेल हमेशा साइड से बह जाता है और जहाँ पर भी हम रखते हैं तो उस जगह में तेल तेल सा हो जाता है, हमारा किचन का सरफेस गंदा हो जाता है, ऑयली, और उसे फिर साफ़ करना भी बड़ा मुश्किल होता है ऑयल वाली जगह को। तो हमने ये सॉक्स ले लिया है और जितनी बड़ी आपकी बॉटल है उस हिसाब से अपने सॉक्स को आपको कट कर लेना है। और उसके बाद अब आपको पहना देना है बॉटल को सॉक्स। तो पहले हमने झाड़ू को सॉक्स पहनाई थी, अब हमने बॉटल को सॉक्स पहना दी। तो ये तैयार हो गया आपका बॉटल। तो अब जब भी आप यूज़ करेंगे तेल, तो जो तेल साइड से टपकेगा वो ये सॉक्स ही एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके किचन में नीचे का सरफेस बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। आपकी बॉटल भी ज़्यादा गंदी नहीं होगी और कुछ दिनों के बाद आप इस सॉक्स को निकाल कर धो सकते हैं और फिर से उसे यूज़ कर सकते हैं। तीसरी टिप्स फिर से मेरी सॉक्स को लेकर ही है। तो ये भी पुराना सॉक्स मैंने ले लिया है और इसका ऊपरी हिस्सा मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से ऊपर का हिस्सा आप कट कर लीजिए। देखिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत ही यूज़फुल लगेगी ये टिप्स और आपके बहुत काम भी आएंगी। और ये पुराना वाला बेलन मैंने ले लिया है। तो अब हम पहनाने वाले हैं बेलन को सॉक्स। ये लीजिए, हम बेलन को पहना लेते हैं सॉक्स और बढ़िया सी हमारी जादुई छड़ी तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैंने सॉक्स बेलन में इस तरह से पहना लिया है और बस अब ये सफाई को फटाफट से घंटों के काम को मिनटों में करने वाली है। सर्फ का पानी मैंने ले लिया है और ये सॉक्स मैं इसमें अच्छे से पहले भिगा लेती हूँ। ये देखिए अच्छे से सर्फ के पानी से आप इसे भिगो लीजिए और उसके बाद इसका क्या यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी किचन की टाइल्स है। जिस जगह पर हम खाना बनाते हैं, गैस चूल्हा रखते हैं, उस जगह पर तेल चिटक चिटक कर हमारा किचन बहुत गंदा सा हो जाता है। और सफाई तो हम करते ही हैं लेकिन बहुत थोड़ी मुश्किल भी आती है। परंतु ये जादुई छड़ी जो मैंने बनाई है ना, इसकी मदद से आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। और ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है। कितनी आसानी से लंबे लंबे हाथों से चलाकर मैं कितने बड़े सरफेस को मिनटों में साफ कर सकती हूँ। और देखिए हाथों में ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है, हमें ऐसी कोई परेशानी भी नहीं होती है। और सॉक्स इस तरह से डालकर बेलन में आप पूरे किचन की इस तरह से सफाई कर सकती हैं। कोनों में घुसाकर भी आप सफाई कर सकती हैं जहां आपके हाथ नहीं पहुंच पाते हैं। ये देखिए
इस तरह से बेलन को सिर्फ मैंने सॉक्स पहनाया है और हमारा किचन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा बहुत झटपट से। तो फ्रेंड्स, मेरी ये टिप्स आप सबको कैसी लगी हैं, ज़रूर आपके जीवन में ये काम आएंगी और आपको अगर हेल्पफुल लगे तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह की बढ़िया बढ़िया और हेल्पफुल टिप्स लेकर आती रहूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।